धन्यवाद सभी को। मैं मनीष कुमार शर्मा, प्राथमिक शिक्षक, केंद्रीय विद्यालय रेलवे ईदगाह आगरा संभाग, कक्षा 5वीं की हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम में संकलित पाठ 9 एक माँ की बेबसी का सारांश लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। भाग 1 में आपने कविता की पृष्ठभूमि, उसकी भूमिका के बारे में परिचर्चा सुना। भाग 2 में कविता का सस्वर वाचन आपके सामने प्रस्तुत किया गया और भाग 3 में इसका सारांश प्रस्तुत है। विद्यार्थियों, यह कविता एक ऐसे बालक पर आधारित है जो बोल नहीं सकता है और उसकी इस अक्षमता के कारण उसकी बेबस माँ का जो चित्रण कुंवर नारायण ने अपनी कविता में किया है वो बहुत ही अच्छा है। इस कविता की पहली पंक्ति में कहा है, न जाने किस अदृश्य पड़ोस से, कहाँ से आता था ये पता नहीं। अदृश्य जो दिखाई नहीं दे सकता था, पड़ोस बगल में आता तो था लेकिन कहाँ से आता था पता नहीं। और वो खेलने हमारे साथ आता था। उसका नाम रतन था और वो बोल नहीं सकता था। खेलता था हमारे साथ एक टूटे हुए खिलौने की तरह। टूटा हुआ खिलौना जिसका कोई एक भाग टूट गया हो, जिसके कारण वो पूर्णता हासिल नहीं कर पा रहा हो, वो पूर्ण नहीं है। जैसे हमारे शरीर का कोई भी एक अंग टूट जाए तो हम कहीं ना कहीं खेलने में अक्षमता महसूस करते हैं। उसी तरह वह कवि ने उसे एक टूटे हुए खिलौने की तरह कहा क्योंकि वह बोल नहीं पाता था। देखने में तो वो हम बच्चों की ही तरह था, लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था। हमसे भिन्न था। भिन्न इसलिए था कि वो बोल नहीं पाता था। थोड़ा हम घबराते थे, समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को, क्योंकि वो अपनी घबराहटों को तो हमसे कह नहीं पाता था। अक्सर जब हम अपनी घबराहटों को, अपनी बातों को दूसरों से न कह पाएं तो खुद को और दूसरों को, दोनों को एक विशेष परिस्थिति में बड़ा अजीब सा लगता है। उसके इशारों को भी हम नहीं समझ पाते थे और उसकी आंखों में वो भय जो वो कहना चाहता था वो भी हम नहीं समझ पाते थे। उसके अंदर कौन सी बात छटपटा रही है, कौन सी बात वो कहना चाह रहा है, इस बात को भी लेकर के हम सहमत थे। जितनी देर वह रहता था उसके पास उसकी माँ बैठी रहती, उसे निहारती रहती थी, देखती रहती थी कि वो कैसे खेल रहा है, कैसे इशारों से अपनी बात कहने की कोशिश कर रहा है। जैसे जैसे हम उसके साथ खेलने लगे हैं, उसको बेहतर समझने लगे हैं और उनकी भाषाओं को भी समझने लगे हैं जो बोल नहीं पाते, उनके इशारों को भी समझने लगे हैं कि जो बोल नहीं सकते। याद आती है, हमारे मन मस्तिष्क में वो चित्र बन गया है, वो स्मृति में वो चित्र रह गया है। एक तरफ रतन खेलता है, दूसरी तरफ उसकी माँ उसको बैठ के निहारती है। उसकी माँ की आंखों में वो बेबसी दिखती है। बहुत याद आती है उसकी माँ की आंखों में झलकती उस बेबसी। दुख भी होता है और कष्ट भी होता है कि कैसे ऐसे बच्चे बोल नहीं पाते हैं। उनकी एक कष्ट की कहानी और उस माँ की आंख की बेबसी कुंवर नारायण ने अपनी कविता में बहुत अच्छी तरीके से इसको चित्रित किया गया है। इसीलिए कहा गया है, इस कविता का जो शीर्षक है, एक माँ की बेबसी। माँ बेबस है, वो अपने बच्चे की उस कमी, उस अक्षमता, वो बोल नहीं पाता है, उसके कारण उसको जो समस्याएं आती हैं उसका निवारण नहीं कर पाती और उसको देखते देखते वो बेबस आंखों से उसको देखती रहती है, निहारती रहती है। माँ बेबस इसलिए भी है क्योंकि इस समस्या का उसके पास कोई हल नहीं है, इसलिए वो बेबस है। बेबस शब्द ऐसा अर्थ लिए हुए है जब किसी चीज पर आपका बस न चले, आप जब कोई समस्या का निवारण न कर सकें, तो ऐसे शब्दों के लिए, ऐसे विषय के लिए हम बेबस शब्द का प्रयोग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भाग चतुर्थ में, चौथे भाग में हम इस पाठ से संबंधित अभ्यास और कठिन शब्दों पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।